10th वाले केमिस्ट्री का भी लिखेंगे बेटा, ये इंग्लिश फिज़िक्स का लिख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। कल बेटा हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे और डे बाय डे मैंने ज़्यादा सख्ती करनी है। अगर वो बंदा काम करेगा तो फिर वो चलेगा, वरना मैं इधर मसला करूँगा फिर आपके लिए। कल हमारे पास पहले 5 न्यूमेरिकल हो गए, आज हमने छठा और 7वां करना है। कॉपी पेंसिल निकालो, जल्दी करो। जिस तरह आपने होमवर्क में करते हैं, यहाँ क्लास वर्क में जैसे मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ, समझें। जहाँ से समझ नहीं आ रही पूछें और फिर वैसे ही घर जाके उसको प्रैक्टिस करें। जब अगले दिन आप आगे टेस्ट दें तो आपको वैसे ही वो आए लिखना। तो छठा न्यूमेरिकल है भाई, कह रहा है भाई न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 5 है, उसके प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर में आज नहीं, अभी पता नेक्स्ट चैप्टर से हम लेक्चर का लिखेंगे ज़रा। अब तो डाटा बनाते हैं। देखिए भाई, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ड्यू टू अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ दिस। अब बेटा देखें भाई, कह रहा जी की वैल्यू फाइंड करें। क्या फाइंड करें? जी की वैल्यू फाइंड करें। देखें ये हमारे पास अर्थ है, उसके गिर्द एक ये सैटेलाइट घूम रहा है। कह रहा है इस सैटेलाइट जहाँ पे ये घूम रहा है वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो बताएं भाई कितनी है। ठीक है। अब बेटा जी ज़रा आगे चलते हैं। तो हमारे पास इसका फार्मूला मैंने पीछे आपको लिखवाया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपका ऑर्बिट का रेडियस बनता है उसको आप आर कहते हैं, और उसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं, आर प्लस एच आता है। क्या आता है? आर प्लस एच। ठीक है। तो बहरहाल ये जो यहाँ से लेके इसको आर ओ कह लें, यहाँ सेंटर से लेके ये बाहर तक इस सारे ये जो आपका ऑर्बिट बन रहा है उसका जो रेडियस है उसको आप आर ओ कहते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना है भाई? 48,700 किलोमीटर। इसको आप किस में कर लें? मीटर्स में, मल्टीप्लाई 1000। तो क्या आंसर आता है भाई? करके बताएं, शाबाश। जल्दी जल्दी बताएं। चलें बेटा जी, अब ज़रा देखें तो कितना आ रहा है? 4.10⁻⁷। चलें जी। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ गया मीटर में। नेक्स्ट आपने बेटा क्या करना है? आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? जी। तो आप जानते हैं भाई सॉल्यूशन जी इक्वल होता है जी एम ई ओवर आर के स्क्वायर के। ये इक्वल होता है ना। यहाँ पे हमें जी चाहिए, तो इस फार्मूले में जी भी आ रहा है, बड़ा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी हमने पुट करनी है। ठीक है। अब हमारे पास एम ई भी आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.1 × 10⁻24 किलोग्राम ये होती है ना। और कोई मसला नहीं पड़ता। ये देखें, याद रखें कि बेटा ये पॉइंट से पहले वाला नंबर और पावर ठीक हो बस। ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इसमें आप पुट करें, और उसने दिया हुआ है आपको। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा G इज़ इक्वल टू जी हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 और एम ई कितना है? 6.1 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है? 4.8 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 10⁻7 और उसका क्या है? स्क्वायर है। इस तरह ब्रैकेट डाल के इसको हल करें बेटा। तो आंसर आएगा आपके पास
0.17 क्या आएगा, और जी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक कैलकुलेटर मुझे दे बेटा, ये 10th वाले बच्चे दे कैलकुलेटर एक। अब जल्दी जल्दी करें आप इसको। क्या आ रहा है, सही आ रहा है। आप ही बेटा निकालें। अली तुम्हारा कैलकुलेटर किधर है? नहीं लिया, कहा नहीं था घर जाके आपने? जल्दी जल्दी ले लो, कल तक लेके आना आपने, और कल पूछूंगा मैं आपसे। इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे, आप हल करें इसको। पावरें वगैरह कल डालनी मैंने आपको सिखाई थी, कैसे कैलकुलेटर में आप इसको लिखते हैं, इस रकम को आप कैसे लिखेंगे और कैसे आंसर निकालेंगे। तो आपके पास ये आंसर आएगा बेटा, बच्ची ने बता दिया निकाल के। अब चले आगे वाला न्यूमेरिकल नोट करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 7। चलें भाई, कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की जो वैल्यू है वो 4.0 को ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर और फ्राम द सेंटर ऑफ अर्थ कह रहा है कि यहाँ से एक ज़मीन है और ज़मीन के सेंटर से एक सैटेलाइट है, यहाँ घूम रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है जहाँ पे सैटेलाइट घूम रहा है, यानी कि ये सारा जो ऑर्बिट बन रहा है उसका रेडियस है। तो इसको आप रेडियस ऑफ ऑर्बिट ही कहते हैं ना। तो यानी कि उसने आपको आर दे दिया है, वो कितना है भाई, 48,000, नीचे वाला बेटा 10,000 है, 10,000 किलोमीटर है। इसको मीटर में कर लें, 10,000 को मल्टीप्लाई करें किससे आप, 1000 से, तो क्या आंसर आता है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आएगा, ये 7 आएगा मीटर। ये आ गया हमारे पास रेडियस मीटर्स में। आगे फाइंड द मास ऑफ अर्थ, ज़मीन का मास मालूम करें। बस यहाँ तक बेटा काम है। आप ज़रा देखें भाई, तो ये अभी जो आपने फार्मूला यूज़ किया था ये वाला, यही दोबारा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन आप जानते हैं भाई कि G इक्वल होता है किसके, G/m/e/r के स्क्वायर के, यही है ना। हमें क्या चाहिए, m/e चाहिए, तो इसको बाकी सारी चीज़ों को इधर ले आए आप। तो m/e इक्वल हो जाएगा, r इधर आगे ज़रब होगा और ये बड़ा जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना m/e के साथ, कैपिटल G जो है, और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, आप वैल्यूज़ पुट करें। G जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू उसने 4 दी हुई है, r हमारे पास यहाँ पे उसने दिया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, और कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो ज़रा करें इसको बेटा सॉल्व आप, और नीचे r का स्क्वायर है, तो इस चीज़ का r ऊपर आ रहा है, ये r, तो उसका स्क्वायर आप ले लें। चलें बेटा अब इसको करें ज़रा सॉल्व, कैलकुलेटर पे करें और आंसर बताएंगे। इसका आंसर आ रहा है 5.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। किलोग्राम, इतना ज़मीन का मास, तो उतना ही है जितना पहले हम फाइंड कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम ही है, जितना हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर है। यहाँ तक इसको नोट कर लें। सही है बेटा, 24 है ना, सही है। तो ये कल के लिए आपका काम है जी बेटा। ये इस तरह करके मैंने ये डाला है कि ये 5.99 को राउंड ऑफ करें तो 6 ही बनता है। ठीक है, 199 रुपये हो तो आप यही कहते हैं 200 रुपये आई है, यही कहते हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है।
तो ये बेटा इसका आंसर है। ये दोनों न्यूमेरिकल्स कल के लिए आपका काम है, नोट डाउन कर लें और साफ साफ कल काम हो सबका। अपना ख्याल रखें, खुश रहें जी। अल्लाह हाफिज़।